सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 या फिर 60 से अधिक है। सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन यही है और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसा जजमेंट पास किया जा रहा है सीनियर सिटीजनों के फेवर में जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक पिता जो 80 साल के हैं और बेटा का उम्र हो रहा है 60 इयर्स। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पिता भी एक सीनियर सिटीजन है और बेटा भी एक सीनियर सिटीजन है। सो ये दोनों के बीच का ये लड़ाई है। लड़ाई किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई था, क्योंकि बेटा यहाँ पर जबरदस्ती माता पिता का प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना करके बैठे हुए थे। माता पिता को उस प्रॉपर्टी में घुसने तक नहीं दे रहे थे। इसके चलते माता पिता को मुंबई छोड़ करके मजबूरन यूपी के गांव में लौटना पड़ता है, मुंबई में दो मकान होने के बावजूद भी। तो क्या है ये मैटर, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि हर एक आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बनाया जा सके। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है कमलाकांत मिश्रा वर्सेस एडिशनल कलेक्टर एंड अदर्स, स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 42786 ऑफ 2025। डेट ऑफ ऑर्डर 12 सितंबर 2025। फैक्ट्स ऑफ द केस। तो हुआ क्या था? सबसे पहले माता पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल पर एक केस फाइल किया जाता है 80 साल के एक पिता और 78 इयर्स के एक माताश्री के द्वारा कि हमारे बड़े बेटे को हमारे ये दो जो मकान है इस एड्रेस पर यहाँ से बाहर निकाला जाए, इविक्ट किया जाए, क्योंकि हमारे जो बेटा है वो हम लोग को यहाँ पर रहने नहीं दे रहा है और बेसिक जीने के लिए जो चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये सब कुछ भी नहीं दे रहा है। मेंटेनेंस भरण पोषण के दायित्व से मुंह मोड़ लिया है, जो एक बेटा के द्वारा माता पिता के प्रति करना चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको घर से बेघर करना ही एकमात्र ये ऑप्शन रह गया है। सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार केस फाइल किया जाता है सेक्शन 22, 23 एंड 24 के अंदर, जिसके तहत माता पिता के द्वारा 3000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस के रूप में और बेटा को घर से इविक्ट करने का, बेघर करने का दावा रखा जाता है। ट्राइब्यूनल इस पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत डायरेक्ट करता है बेटा को कि 3000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस एल्डरली पेरेंट्स को आप दो और इसी के साथ ही साथ घर का जो पोजेशन है, प्रीमाइसेस है, इसको हैंड ओवर करो तुरंत अपने माता पिता को। सो ये ऑर्डर आता है सीनियर सिटीजन के फेवर में और यहीं पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका फाइल किया जाता है बेटा के द्वारा, जिसका नंबर है ये रिट याचिका फाइल करके कोर्ट से मांगा गया था। बेटा यहाँ पर एग्रीव्ड हो जाता है, यानी कि बेटा के अगेंस्ट केस जाता है, इसीलिए बेटा बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका के तहत मैटर को लेके जाता है और बेटा बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये प्रेयर रखता है कि ट्राइब्यूनल के द्वारा जो इविक्शन ऑर्डर पास किया गया है उस ऑर्डर को खारिज किया जाए। तो बेघर करने का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड करने की मांग रखी बेटा ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसीजन पर कहते हैं कि हम लोग इविक्शन ऑर्डर को खारिज करते हैं क्योंकि बेटा भी यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट बोले कि एक सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और सीनियर सिटीजन को हम लोग घर से बेघर नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और सीनियर सिटीजन के खिलाफ जाकर के हम लोग इविक्शन दावा पास कर दे? कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड पेश किया उसको अगर देखा जाए तो वहां से ये प्रूव हो रहा है। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए। कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पेश करी गई, रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने कहा जिस वक्त मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल पर सीनियर सिटीजन माता पिता के द्वारा केस दाखिल करी गई उस वक्त बेटा का उम्र हो रहा था 59 इयर्स, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया बेटा का जन्म हुआ है 4 जुलाई 1964 को, इसीलिए बेटा 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, बेटा भी एक सीनियर सिटीजन बन चुके हैं। तो बेटा खुद यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन है, यानी कि एक सीनियर सिटीजन माता पिता और उनके एक सीनियर सिटीजन बेटा इनके खिलाफ इविक्शन का दावा मांग रहे हैं। यहीं पर फाइनल डिसीजन में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये एब्सोल्युटली गलत है, ट्राइब्यूनल के पास कोई भी पावर नहीं है इस प्रकार से इविक्शन ऑर्डर पास करने का एक और सीनियर सिटीजन के खिलाफ। ये एब्सोल्युटली गलत डिसीजन है, तो हम लोग इविक्शन ऑर्डर को खारिज करते हैं और कहे ट्राइब्यूनल के पास ऐसा कोई पावर है ही नहीं कि वो इस तरीके से जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करे। साधारण भाषा में बोलूं तो ट्राइब्यूनल का जो क्षेत्राधिकार है इस प्रकार से इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था। और यहीं पर मैटर पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, माता पिता लेकर के पहुंचते हैं।
फाइनल डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का जो प्रिजम्पशन था कि बेटा भी यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन बन चुके हैं क्योंकि बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 4/7/1964 यानी कि 4 जुलाई 1964। बेटा भी एक सीनियर सिटीजन बन चुके हैं अंडर सेक्शन 2H ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट कि ट्राइब्यूनल के पास कोई पावर नहीं है एक सीनियर सिटीजन को बचाने के लिए एक और सीनियर सिटीजन के खिलाफ जा करके अलाउ करके गलत किया है सीनियर सिटीजन माता पिता के कंप्लेंट। तो ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये एब्सोल्युटली गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्योंकि रिकॉर्ड से यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है 12/7/2023 को माता पिता ने सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल पर सबसे पहली बार केस फाइल किया था और इस पर्टिकुलर तारीख को बेटा का उम्र हो रहा था, क्या उम्र हो रहा था मालूम है? 59 ईयर्स। यहीं पर अगर कोई तारीख को कंसीडर करना है तो वो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है उस तारीख को कंसीडर करके उम्र को काउंट करना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि इस तारीख को एप्लीकेशन फाइल किया गया और इस तारीख को बेटा सीनियर सिटीजन नहीं बने थे, तो यहीं पर समरी में बस एक लाइन, कोई भी इंसान सीनियर सिटीजन के रूप में क्वालिफाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ये पता लगाने के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का जो तारीख है उस तारीख को देखनी पड़ेगी कि इंसान का उम्र क्या हो रहा था। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर हमेशा डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही काउंट करी जाएगी, डेट ऑफ एडजुडिकेशन से नहीं। अब केस चलते चलते आप सीनियर सिटीजन बन चुके हो, इस मैटर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, डेट ऑफ एडजुडिकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल का पूरा पावर है इविक्शन ऑर्डर पास करने का। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो रूलिंग था उसको स्ट्रक डाउन कर देते हैं, यानी कि खारिज कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया इविक्शन ऑर्डर जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के द्वारा पास किया गया था। एक बेटा जो अपने ही माता पिता को उनके खुद के ही घर में रहने नहीं दे रहा है, ये एब्सोल्युटली सीनियर सिटीजन एक्ट का वायलेशन है। हाई कोर्ट का डिसीजन एब्सोल्युटली गलत है। बेटा को दिया गया 30 नवंबर 2025 तक का समय ताकि वो घर का प्रीमाइसेस माता पिता को हैंडओवर करे, घर खाली करके दफा हो जाए। और इसी के साथ ही साथ बेटा को जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला हुआ था उसको विथड्रॉ कर लिया गया। और इसी के साथ ही साथ बेटा को डायरेक्ट किया गया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक अंडरटेकिंग दे, अगर वो नहीं देता है तो इमीडिएटली फादर इविक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स रिट पिटीशन वाज डिसमिस्ड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।